गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडी के कुछ ऐसे पार्ट में जिसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आज हम लोग देखेंगे कैसे हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के काम करने के तौर तरीके कैसे होते हैं और उसमें क्या हम लोग कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं। वो एक्टिविटीज़ में हमारे पास पहला एक्टिविटीज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। जब भी हम कोई फंक्शंस कोई मैनेजमेंट के किसी भी ऐसे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करने में प्लानिंग हमारा बहुत बड़ा रोल अप्लाई करता है। इस प्लानिंग में हमारे पहले से है ये हमें पहले करना पड़ता है, यानी हम कह सकते हैं रेफर्स टू थिंग्स द बिफोर हैंड, यानी कि प्लानिंग जब भी हम करेंगे तो बहुत पहले ही फेजेस में हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इस प्लानिंग में हम लोग बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। वो एक्टिविटीज़ हमारे पास आती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। इस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बिहाफ पे ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें दूसरा हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने प्रीमिसेस को भी डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। फिर आइडेंटिफाइड द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। हम उन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस के बारे में देखते हैं कि हम क्या अलग कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं, क्या हमारे पास अलग अलग चीज़ें यूज़ करने के लिए है। इसमें हमारे पास उसमें हमारे पास आता है सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स। बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं, हम किस अल्टरनेटिव का यूज़ करें जो हम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमारे लिए फेवरेबल हो सके। फिर हम कह सकते हैं सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स फॉलो ऑफ एक्शंस। हम फॉलो ऑफ एक्शंस भी लेते हैं, हमेशा एक्शंस के बारे में देखते रहते हैं और उसको प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, प्लानिंग में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिर लास्ट स्टेज ही हमारा फॉलो ऑफ एक्शंस आता है। अगर उससे पहले देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग को भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास प्लानिंग के कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारा प्लानिंग का रोल ये होता है। फिर हमारे पास दूसरा फंक्शंस जो होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हमारा स्टाफिंग, चौथा जो होता है हमारा डायरेक्टिंग और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग फेजेस को हम लोग कैसे डायरेक्टिंग करते हैं, इसमें हमारे पास जो बनाया गया है वो जिसको हम लोग कह सकते हैं सुपरवाइज़र, और दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशंस, और थर्ड लीडरशिप एंड फोर्थ है मोटिवेशन। इन चारों को लेकर हम डायरेक्टिंग का फेस इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास तीनों क्या हैं, चारों हमारे पास क्या हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप्स। डायरेक्टिंग के लिए वेरियस स्टेप्स का हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा स्टेप्स में अगर हम लोग देखा जाए तो दूसरे स्टेप में हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग को करने के लिए भी हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजिंग टूल्स दिए गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं आइडेंटिफाइड एंड डिविजन्स ऑफ वर्क। हम आइडेंटिफाइड करते हैं कहाँ कहाँ पे हम वर्क को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डिवीज़न कर सकते हैं, अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ वर्क। दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशंस। हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशंस कर सकते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशंस का रोल ये होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जब डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट को उनको अलग अलग असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ भी दे सकते हैं, यानी कि उनकी ड्यूटी भी हम असाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कौन पर्सन्स या कौन एम्प्लॉई, किस तरह के एम्प्लॉयज़ को हम किस तरह का वर्क हैंड ओवर कर सकें। फिर थर्ड आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिलेशंस। हम रिपोर्टिंग इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उनसे रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये हमारा फेज होता है डायरेक्टिंग का। तीसरा होता है स्टाफिंग। जब कोई ऑर्गेनाइजेशंस में हम प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, तो उसमें अब वर्क करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग स्टाफिंग का वर्क करते हैं। स्टाफिंग में बहुत से ऐसे स्टेप्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे है
रिक्रूटमेंट सेलेक्शंस, प्लेसमेंट ओरिएंटेशंस की बात हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ये सब हमारा इस फेज़ में आती है, जिसमें हम लोग मैन पावर रिक्रूटमेंट की बात हम लोग करते हैं। मैन पावर कैसे हम बढ़ा सकें, कैसे मैन पावर का यूज़ कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे हम एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज़ कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनके कॉस्ट इफ़ेक्टिव वैल्यूएबल पर्सन्स बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। प्रमोशंस इन कैरियर प्लानिंग एंड कंपैरिजन्स, ये सब हम लोग प्रमोट करते हैं, उनके परफॉर्मेंस के बिहाव पे उनको प्रमोट करते हैं और उनको उनकी कैरियर प्लानिंग भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग फेजेस में भी हम जब एम्प्लॉइज़ को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश कर देते हैं तो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन वो फॉलोअप करेंगे, कौन सा इंस्ट्रक्शन वो नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत सारा डायरेक्टिंग फेजेस में होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे दिखाया है सुपरविजन्स, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप्स एंड मोटिवेशंस एक्टिविटीज़। ये कई ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्टिंग का फेज़ होता है। डायरेक्टिंग में हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, लीडरशिप एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सुपरविजन्स हम लोग करते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर्स की मदद से। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग का, जिसको हम लोग कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग में हम लोग बेसिकली ओवरऑल एक्टिविटीज़ में कहाँ लैकिंग आई, कहाँ मिसिंग है, या कहाँ हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मेज़रमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या था और हम कह सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब होता है हम कोई स्टैंडर्ड मानक बना के चलते हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे और अच्छा करेंगे, दैट इज़ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। पर अगर हम लोग कहीं इसको न करके हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा लो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें हमें कुछ चेंजिंग फेरबदल करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी हमारे पास कई स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला स्टेप्स आता है सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हम एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। दूसरा आता है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी हमें मेज़र करना पड़ता है। फिर तीसरा आता है कंपैरिजन्स ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, को कंपेयर करते भी हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते, देखते हैं कि कितना गैप है, कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है, या बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। दूसरा होता है एनालाइजिंग द डिविजन्स, हम अलग अलग डिविजन्स को एनालाइज करते हैं कि किस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा लैकिंग देखने को मिल रही है। वहाँ पे हमें कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।